नमस्कार दोस्तों। कहानी में अब एक ऐसा बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ सामने आया है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। आकाश के पिता को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपनी ताकत और दबंगई के दम पर हमेशा लोगों को डराने की कोशिश की, वही आज कानून के शिकंजे में फंस चुका है। इस कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी ईसा और चुटकी के साथ हुई वह दर्दनाक घटना जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। सूरज ने बिना किसी दबाव और बिना किसी निजी भावना को बीच में लाए कानून का साथ दिया और आकाश के पिता को गिरफ्तार करवा दिया। दरअसल जब गांव में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि श्रद्धा और आस्था का यह कार्यक्रम कुछ ही देर में दर्द, अन्याय और अत्याचार का रूप ले लेगा। पूरे गांव के लोग वहां मौजूद थे। महिलाएं अपनी आस्था और विश्वास के साथ जलते हुए कोयलों पर चलकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही थीं। ईसा और चुटकी भी उसी अनुष्ठान में शामिल थीं। शुरुआत में माहौल शांत था और सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आकाश का पिता अपने मन में बदले की आग लिए वहां पहुंचा था। उसके चेहरे पर भले ही सामान्य मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में ईसा और उसके परिवार के प्रति नफरत भरी हुई थी। आकाश पहले ही सूरज की वजह से जेल पहुंच चुका था और इसी बात का बदला लेने के लिए उसका पिता लगातार मौके की तलाश कर रहा था। उसे लगता था कि उसके बेटे की गिरफ्तारी के पीछे ईसा और सूरज दोनों जिम्मेदार हैं। यही कारण था कि उसने उस धार्मिक आयोजन को अपने बदले का मैदान बना लिया। वह बार बार ईसा को ताने मार रहा था, उसे कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा था और लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। लेकिन हमेशा की तरह ईसा ने धैर्य और शांति का परिचय दिया। उसने किसी भी बात का जवाब गुस्से से नहीं दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच की जीत जरूर होगी। जब कोयलों पर चलने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई महिलाएं डरते डरते आगे बढ़ीं। हर किसी के चेहरे पर डर और श्रद्धा दोनों दिखाई दे रहे थे। चुटकी ने भी साहस दिखाया और आगे बढ़ी, लेकिन तभी आकाश के पिता ने अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दीं। उसने चुटकी पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसे मजबूर किया कि वह पूरे रास्ते जलते हुए कोयलों पर नंगे पैर चले। चुटकी दर्द से तड़प रही थी, उसके पैरों में जलन हो रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सभी लोग आकाश के पिता की दबंगई से डरते थे। गांव के लोगों का दिल चुटकी की हालत देखकर रो उठा था। हर कोई उसके दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वह खुलकर विरोध कर सके। दूसरी तरफ आकाश के पिता के चेहरे पर जरा भी दया दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में केवल बदले की भावना थी। उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ईसा ने यह सब देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर चुटकी को सहारा दिया। वह अपनी बहन जैसी चुटकी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। लेकिन यही बात आकाश के पिता को नागवार गुजर गई। वह गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने सबके सामने ईसा को धक्का दे दिया। यह धक्का इतना जोरदार था कि ईसा का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे जलते हुए कोयलों की तरफ गिरने लगी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बदले की आग में इतना अंधा हो सकता है कि एक महिला की जान खतरे में डाल दे। ईसा के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। वह दर्द से तड़प उठी। चुटकी रोते हुए उसके पास दौड़ी और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। गांव की महिलाएं भी दौड़कर वहां पहुंचीं और ईसा को संभालने लगीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आकाश का पिता अपनी गलती मानने के बजाय लगातार ईसा को ही दोषी ठहराता रहा। वह बार बार कह रहा था कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार खुद ईसा है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर गांव वालों का खून खौल उठा। लोगों को महसूस हुआ कि अब यह केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि एक महिला पर खुला अत्याचार बन चुका है। इसी बीच किसी ने तुरंत सूरज को फोन करके
पूरी घटना की जानकारी दी। जैसे ही सूरज को पता चला कि ईसा और चुटकी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भले ही उसके और ईसा के बीच दूरियां आ चुकी थीं, लेकिन वह कभी भी किसी महिला के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता था। अब वह केवल एक पति नहीं बल्कि कानून का जिम्मेदार अधिकारी भी था। सूरज ने बिना समय गंवाए अपनी पुलिस टीम को तैयार किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद पुलिस की कई गाड़ियां गांव में पहुंच गईं। पुलिस को देखकर आकाश का पिता पहले तो हंसने लगा। उसे विश्वास था कि उसकी पहुंच और रसूख के सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही सूरज गाड़ी से उतरा, माहौल पूरी तरह बदल गया। सूरज ने सबसे पहले ईसा और चुटकी की हालत देखी। दोनों घायल थीं। उनके पैरों पर जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और अपमान के आंसू थे। यह सब देखकर सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गांव वालों से पूरी घटना की जानकारी ली। एक-एक व्यक्ति ने सच बताया। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में पूरी घटना रिकॉर्ड भी कर रखी थी। जब सूरज ने वीडियो देखा तो उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आकाश के पिता ने जानबूझकर चुटकी को कोयलों पर चलने के लिए मजबूर किया और बाद में ईसा को धक्का देकर घायल कर दिया। अब यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध साबित हो चुका था। इसके बावजूद आकाश का पिता अपनी अकड़ में था। उसने सूरज को धमकाने की कोशिश की और कहा कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस बार सामने भावुक सूरज नहीं बल्कि कानून का रक्षक खड़ा था। सूरज ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि जो भी किसी महिला पर अत्याचार करेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। इसके बाद पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और उन्होंने आकाश के पिता को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब उसके हाथों में हथकड़ी डाली गई तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो व्यक्ति सालों से दूसरों को डराता था, आज वही कानून के सामने बेबस खड़ा था। वह लगातार चिल्ला रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन वीडियो सबूत और गवाहों के सामने उसकी एक भी बात नहीं चली। गांव की महिलाएं राहत की सांस लेने लगीं। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके लिए भी कोई खड़ा होने वाला है। चुटकी की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि ईसा चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके मन में कई तरह की भावनाएं चल रही थीं। एक तरफ उसे अपने घावों का दर्द महसूस हो रहा था, दूसरी तरफ उसे यह सुकून भी था कि अन्याय करने वाले को सजा मिल रही है। जब ईसा ने सूरज की तरफ देखा तो कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। उन नजरों में अनकहे जज्बात थे। हालांकि उनके बीच दूरियां अभी भी मौजूद थीं, लेकिन उस पल ईसा को एहसास हुआ कि सूरज के दिल में इंसानियत और न्याय आज भी जिंदा है। गांव के बुजुर्ग भी सूरज की तारीफ करने लगे। उनका कहना था कि अगर सूरज समय पर नहीं पहुंचता तो शायद हालात और ज्यादा खराब हो जाते। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कानून वास्तव में सबके लिए बराबर है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर वह गलत करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश के पिता की गिरफ्तारी के बाद पूरे गांव में जैसे भूचाल आ गया। जेल के अंदर बैठा वह व्यक्ति बदले की आग में जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी यह बेइज्जती केवल सूरज की वजह से हुई है। दूसरी तरफ ईसा और चुटकी धीरे धीरे ठीक हो रही थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो रही है। जेल में आकाश अपने पिता से मिलने पहुंचा। दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आकाश के पिता ने सलाखों को पकड़ते हुए कहा कि सूरज ने उनसे सब कुछ छीन लिया है और अब समय आ गया है कि उससे उसका सबसे बड़ा सहारा भी छीन लिया जाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, जिसका निशाना ईसा और चुटकी बनने वाली थी। उधर सूरज अपने कर्तव्यों में व्यस्त था, लेकिन उसका मन बार बार ईसा की तरफ चला जाता था। तभी उसे खबर मिली कि कुछ संदिग्ध लोग लगातार ईसा के घर के आसपास मंडरा रहे हैं। उसे मामला संदिग्ध लगा और उसने तुरंत जांच शुरू करवा दी। लेकिन अपराधी इतने चालाक थे कि कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था।
फिर एक शाम ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। चुटकी बाजार से घर लौट रही थी, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। जब यह खबर परिवार तक पहुंची तो हर कोई टूट गया। ईसा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने तुरंत सूरज से मदद मांगी और सूरज ने भी बिना देर किए पूरी पुलिस फोर्स को सक्रिय कर दिया। इसके बाद शुरू हुई चुटकी को बचाने की सबसे बड़ी जंग। पुलिस लगातार सुराग ढूंढ रही थी। आखिरकार एक फोन कॉल और लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए पुलिस को एक पुराने गोदाम का पता चला। सूरज अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और चुटकी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। गोदाम के अंदर जबरदस्त मुठभेड़ हुई और आखिरकार चुटकी को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। यह पूरी साजिश आकाश और उसके पिता ने मिलकर रची थी। जेल में बैठकर भी आकाश का पिता बदला लेने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर सूरज का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि अब मामला केवल व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं बल्कि कानून को खुली चुनौती देने का बन चुका था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज आकाश और उसके पिता को उनके हर अपराध की सजा दिला पाएगा। क्या ईसा और सूरज के बीच की दूरियां खत्म होंगी? क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? और क्या आकाश का परिवार अपनी साजिशों का अंत करेगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए कहानी का अगला मोड़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।